इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति भाग अनुच्छेद 55 से लेकर के 60 तक, ये सारे अनुच्छेद हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले समझ लेते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि, राष्ट्रपति जब किसी चुनाव में लड़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में जब लड़ते हैं तो उनको एक जमानत राशि देनी पड़ती है। वो जमानत राशि आरबीआई के पास जमा होती है। जब राष्ट्रपति की जमानत राशि चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से वोट कम मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसे जमानत राशि जब्त कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है। मतलब कि राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए जो भी चुनाव लड़ रहा है, तो उसको एक सिक्योरिटी, एक जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास 15,000 रुपये रखना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति को 1/6 भाग वोट नहीं मिले तो वह जमानत राशि आरबीआई के पास रह जाती है। अनुच्छेद 55 देखते हैं हम लोग। इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। इसमें राष्ट्रपति का कोटा की चर्चा की गई है। जमानत राशि जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। जमानत राशि जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, किंतु अगर कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को हटा दिया जाता है। मतलब कुल वोट, जितने वोट होंगे, कुल वोट कोटा में कुल सदस्य जितने उम्मीदवार उठे हैं +1 और +1। और यहाँ पे ये देखिए कोटा, मतलब कि जितने कुल वोट जितने होंगे उसमें कुल कितने होंगे, टोटल वोट, कुल वोट जितने वोट पड़े होंगे वहाँ पे, सपोज पड़ गया 100 वोट, उम्मीदवार हैं 2 उम्मीदवार हैं, तो इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा और इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा, तब राष्ट्रपति का कोटा। अब आगे समझते हैं हम लोग अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले अगर खाली हो जाता है तो जो नए राष्ट्रपति जो चुनकर आएंगे वो 5 वर्ष के लिए ही आएंगे, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे। नोट, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। अनुच्छेद 57, एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। इसमें दोबारा निर्वाचन की चर्चा की गई है। एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। आर्टिकल 58, इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। योग्यता में वह भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आगे देखते हैं आर्टिकल 59, दशाएं, शर्तें क्या क्या हैं। पागल और दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो
और संसद या विधानसभा के किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। नोट, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसे शपथ लेने से पहले अपने सदस्य की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। नोट, सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद, मंत्री, विधायक लाभ के पद पर नहीं है, यह जनता की सेवा के लिए है। अगर आप सरकारी जॉब में हैं और आप चाहेंगे मैं प्रधानमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूं, तो आपको अपनी जॉब को त्यागना पड़ता है और उसके बाद आप राष्ट्रपति के चुनाव में जाके खड़ा हो सकते हैं। आर्टिकल 60, इसमें राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का दिया गया। इसमें राष्ट्रपति का शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, अगर मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है, तो 30 न्यायाधीशों में से उनमें से एक सीनियर जज को चुन लिया जाता है और वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 61 महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, महाभियोग किसे कहते हैं, अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग।